वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब की दौरे के दौरान दोनों अतराफ से अहम मामलात पर बात की जा रही है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम रखने और तग़य्युरात से बचने के लिए भी क्या कोई मैकेनिज़्म बनाया गया है? यकीनन जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। एक मुस्तकबिल के डायलॉग को बढ़ाने के लिए, ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है और उसका उसकी याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जितने फील्ड्स हैं हमारे मुश्तरका इंटरेस्ट के, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए गुफ्तगू होगी। ये जो सुप्रीम कंसल्टेटिव काउंसिल है, ये उसको अमली जामा पहनाएगी। अच्छा शाह साहब, सऊदी अरब के दौरे के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात और सालसी पर भी बात हुई है क्या? देखिए, सालसी पे बात तो नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ की जो नाजुक सूरत हाल है और 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ जो कैफियत है और उस पे जो हमारा मौक़िफ़ है, हमारा जो असूली मौक़िफ़ है, उस पर हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। जो कोविड के हालात जो हिंदुस्तान में इस वक्त बेपनाह बिगड़े हुए हैं और वहाँ की क़यादत आज मुतालबे कर रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान भी आपने देखा होगा कि वो कह रही हैं कि इन हालात में आपने लोगों को जेलों में बंद किया हुआ है, पूरी क़यादत को बंद किया हुआ है, तो इस पे उनको रिहाई दीजिए। इंसानी बुनियादों को मलूज़े खातिर रखते हुए इस पर हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई है। हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान का जो इस मसला कश्मीर जो इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को जिस तरह मुतासिर कर सकता है, अपनी तशवीश का हमने इजहार ज़रूर किया है। अच्छा शाह साहब, आपने एक इंटरव्यू में आर्टिकल 370A को भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है, जबकि 35A पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या आप 370A को भारत का अंदरूनी मामला समझते हैं? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ लोग तारीखी पहलुओं का मुताला किए बगैर जुमले कस देते हैं। मैं हैरान हूँ कि अपना ज़ुबैर साहब ने और एक दो और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। देखिए, पाकिस्तान समझता है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो चाल चल रहा है वो है डेमोग्राफिक चेंज की और उसके दूरस्थ नताइज होंगे। आर्टिकल 35A जो है वो जो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहा है उस पर हमें तशवीश है और उसको फिल फौर रुकवाने के लिए हम मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, हम उसे उजागर कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो है कश्मीरियों से हिंदुस्तान के हुक्मरानों का वादा, उनके स्टेटहुड का, उनके तशख़्ख़ुस का। अगर उस तशख़्ख़ुस को मिलिया मेट करते हैं, उस वादे से मुनहरिफ होते हैं, तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में, मकबूजा कश्मीर के न सिर्फ मुसलमानों में, हर तबके में, चाहे वो ब्राह्मण पंडित क्यों ना हो, उन्हें इस्तराब है, उन्हें उस पर एतराज़ है और उन्होंने उसका इजहार किया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनके आइन से मुताल्लिक हैं और कुछ चीजें हैं जो कि हक खुद इरादियत का जो वादा है उससे मुतासर कर सकती हैं। इसकी तशख़ीस और तमीज़ ज़रूरी है। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, एक और चीज़, वज़ीर आज़म हमेशा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की बात करते रहे हैं, तो क्या इस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि उम्मा में यकजहती हो और अगर कहीं गलतफहमियां हैं तो गुफ्तो शुनीद से उन्हें दूर किया जा सकता है, दूर किया जाना चाहिए। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, जो उम्मा का प्लेटफॉर्म है OIC, वो इतना मौसर नहीं होगा जितना कि उसे होना चाहिए। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडरशिप ने कुछ कदम उठाए हैं, बड़े मुस्बत हैं और एक फिजा कायम हो रही है जिससे कि बेहतरी के इम्कानात हैं।
अच्छा शाह साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रमज़ान की 27वीं शब भी इसराइल बाज ना आया और मकबूजा बैतुल मक़दस के बाहर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। नमाजियों से झड़पें हुई हैं और 80 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी किया गया। इस सिलसिले में अरब लीग का भी हंगामी इजलास कल बुलाया गया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे इस पर। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। बहुत जुल्म हुआ है, तशद्दुद किया गया है, बेजा तशद्दुद किया गया है। नमाजियों पर 27 की रात को इस किस्म का हमला होना, उसका कोई इखलाकी कोई जवाज नहीं ठहरता। जिस तरह वहाँ फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, उसकी पाकिस्तान ने बड़े ठोस अंदाज में मजम्मत की है। हम बिल्कुल समझते हैं कि फलस्तीनियों के हकूक के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान की पोजीशन को रीइटरेट करना चाहूँगा। हम बिल्कुल समझते हैं फलस्तीनियों को उनके हकूक मिलने चाहिए। ये जुल्म फिल फौर बंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अरब लीग ने अगर हंगामी इजलास तलब किया है तो ये एक बर वक्त फैसला है और अरब लीग को, उम्मा को और दीगर मगरबी ममालिक को जो भी इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं इसका नोटिस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, जियो न्यूज़ से आप बात कर रहे थे।